हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो हम लूसेंट की सीरीज चला रहे हैं कि हमें लूसेंट के सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं यूके पीएससी के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए। तो आज आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है वचन एवं नारे का। मैंने यहाँ पे कुछ वचन और नारे लिख दिए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये लूसेंट की बुक में आपको ऐसे ही सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो ये नारे लिखे हैं उनका आंसर बताना है। मुझसे पहले बताना है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताते रहूंगी और आप भी अपने मन में सोचते रहना कि आपको ये इनके आंसर पता है या नहीं पता है। फिर वीडियो के लास्ट में देखना कि आपको इनमें से कितने आंसर आते थे पहले से और कितने आपके रॉन्ग हुए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है इनकलाब जिंदाबाद। तो आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राइट आंसर। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, आई होप आपको भी इसका आंसर आता होगा क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सा नारा है, सभी ने सुना होगा। वैसे तो ये सारे नारे बहुत कॉमन है क्योंकि हम स्कूल टाइम से ही नारे पढ़ते आ रहे हैं और उनके जो जिन्होंने ये नारे दिए हैं उनके नाम भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा है दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब हमारा नेक्स्ट है करो या मरो भारत छोड़ो और हे राम। करो या मरो भारत छोड़ो और हे राम, ये नारा तो सभी को पता होगा किसने दिया था क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे मैं इसका राइट आंसर लिख देती हूँ महात्मा गांधी। आपको याद रखना है ये सारी चीजें क्योंकि वचन और नारे से क्वेश्चन बनते हैं और यूके पीएससी इसी तरह के इजी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देता है। उस वक्त तो हमको ऐसा लगता है कि यार इतना इजी था फिर भी हम नहीं कर पाए, तो इसलिए ये वाली जो वीडियो है वो रिवाइज करने के लिए ही है एक तरह से। तो ये लूसेंट का दूसरा टॉपिक है हमारा वचन एवं नारे का। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दिल्ली चलो और जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद दोनों ही नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए। अब नेक्स्ट हमारा है पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है। आराम हराम है वाला नारा सबने सुना होगा, तो ये किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वेदों की ओर लौटो। तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि वेदों की ओर हमें लौटना चाहिए और वेदों का वो ज्ञान देते थे? ठीक है, तो वो कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दयानंद सरस्वती ऐसा कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद जो है हमारी संस्कृति है तो उनको हमें समझना है। तो वेदों की ओर लौटो है दयानंद सरस्वती का नारा। अब नेक्स्ट हमारा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा आप बचपन से ही अपनी प्रेयर असेंबली में देते हुए आ रहे हो। तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का नारा है जय जवान जय किसान। उन्होंने दो लोगों की जय बोली है, जवान की और किसान की। ठीक है, जो हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जवान और किसान, तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। अब है मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी, फिरंगी मतलब कि अंग्रेज, जो कि ब्रिटिश शासन चल रहा था हमारे देश में, तो उस वक्त जो थे मंगल पांडे ने ऐसा बोला था कि मारो फिरंगी को। तो मंगल पांडे का नारा है ये मारो फिरंगी को। नेक्स्ट हमारे पास है जय जगत। जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे। ठीक है, याद रखना है इसको कि जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। फिर उसके बाद है कर मत दो। ऐसा कौन कहते थे कि कर को तुम्हें बिल्कुल नहीं देना है? कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो का नारा दिया था।
आप नोट करते रहना, और आई होप आपको ये पहले से ही आते होंगे, तो ये आपका रिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा है संपूर्ण क्रांति। देश में संपूर्ण क्रांति कौन चाहते थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर मैं लिख देती हूँ, जयप्रकाश नारायण ने कहा था संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। अब है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये आपका जो रिपब्लिक डे में, इंडिपेंडेंस डे में ये वाला जो सॉन्ग होता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाते हैं, तो उसको किसने लिखा था? श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। ठीक है, श्याम लाल गुप्ता पार्षद, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे श्याम लाल गुप्ता पार्षद। इसको याद रखना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो सॉन्ग है उसको नारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने ये लिखा था। अब है वंदे मातरम। सभी को पता होगा कि वंदे मातरम वाला जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सभी को पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ये गीत, तो ये उन्हीं का नारा है, उन्हीं के वचन है ये कि वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है, इसको भी याद रखना। अब है साम्राज्यवाद का नाश हो। कौन कहते थे कि भारत में जितना भी साम्राज्यवाद फैला हुआ है तो उसका नाश हो, तो उसका राइट आंसर है भगत सिंह। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो कहा था भगत सिंह ने, तो राइट आंसर होगा भगत सिंह। अब नेक्स्ट है हमारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी ने ये नारा सुना होगा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना देखो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना अब जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये वाला जो नारा है वो किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अब है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तो ये सामूहिक गीत होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये किसने दिया? ये किसने लिखा है? ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, इकबाल आपको याद रखना है, मोहम्मद इकबाल ने ही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हमारा नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। काफी फेमस नारा है ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पे 3 नारे आगे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ। अब देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ ऐसा किसने बोला था? ये बोला था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, याद रखना लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। फिर उसके बाद है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कि कौन जिंदा रहेगा जब इंडिया डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इससे पहले एक और इनका भी हमने नारा पढ़ा यहाँ पे, पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये भी कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हमारा नेक्स्ट है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी। तो ये वचन जो है किसके है? लाला लाजपत राय के ही ये वचन है। ठीक है, लाला उनके सिर पर लाठी वाली जो घटना हुई थी, तो उसके बाद मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, याद रखना आप इसको। अब हमारा नेक्स्ट है मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे अधिक मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया।
तो ये जो वचन है ये किसके द्वारा कहे गए होंगे कि मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था। तो ये वचन जिसके हैं उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने ऐसा बोला था। ठीक है, ये वचन है अबुल कलाम आजाद के, याद रखना। अब हमारा लास्ट नारा या फिर वचन बचा है वो है क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार जो होती है उस पर धार तब आती है जब वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। तो ये किसका वचन हो सकता है? ये वचन है भगत सिंह का। ठीक है, याद रखना आप, भगत सिंह का। तो यहाँ पे आपने देख लिए होंगे सारे नारे, इन सभी के आंसर मैंने लिख दिए हैं। लास्ट का है भगत सिंह। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी नारे वचन लिखे हैं उनके आप आंसर लिख लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कौन कौन से जो आंसर हैं वो सही हुए, कौन कौन से रॉन्ग हुए। आई होप आपको ये सभी पहले से आते होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह से हम रोज रोज लुसेंट के एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जाएंगे और यूकेपीएससी के लिए लुसेंट जो है पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।